हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर शशांक यूपी कोट अकेडमी से आज आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास के अंदर अपन लोगो डिजाइनिंग के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि अपन ने थ्योरी क्लास में समझा था कि लोगो के बारे में समझा था, बट अब अपन ऑफिशियली लोगो को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से लोगो के बारे में सोचा जाए, किस तरीके से एक लोगो को डिजाइन किया जाए, उस चीज़ के बारे में अपन समझते हैं। तो जैसा कि अपन एक बार गूगल पे चलते हैं, तो गूगल पे देखते हैं कि लोगो इन्होंने जैसा बता रखा है कि 7 टाइप्स ऑफ लोगो होते हैं। बट अपन डिफाइन करना चाहे तो मल्टीपल वेज के अंदर, मल्टीपल चीज़ों के अंदर अपन लोगो को बना लेते हैं। बट क्या है कि टाइप्स तो 7 है, पर तरीका अपन डिफरेंट ले लेते हैं कि किसी भी तरीके से अपन लोगों को बना लेते हैं जैसा अपन को पसंद आ रहा है। बट अगर अपन एक स्पेसिफिक वे के अंदर चलते हैं, तो एक लोगो की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आती है और जब भी वो चीज़ अपनी चल पाती है। तो जैसा कि अपन 7 लोगोस को देखते हैं, तो 7 लोगोस अपने हैं मोनोग्राम्स लोगो, जैसा कि मोनोग्राम ये रहा, ठीक है? वर्ड मार्क्स और लोगो टाइप्स, तो वर्ड मार्क्स ये आ गए कि वर्ड का मार्क है, एक तो जो कंपनी का फर्म है केएफसी का वर्ड मार्क है। पिक्टोरियल मार्क एक छोटा सा मार्क होता है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है अपनी उस टाइप से, ठीक है। मैस्कॉट, तो मैस्कॉट ये कुछ हो गया। कॉम्बिनेशन मार्क्स अपने ब्रांड के कॉम्बिनेशन रिलेटेड हो गया। द एम्बलम और एम्बलम ये टेक्स्ट में हो गया। तो अपन जैसा कि कोई भी लोगो बनाना होता है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको मोनोग्राम लोगो दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप के हो गए, वर्ड मार्क इस टाइप के हो गए, ठीक है। पिक्टोरियल मार्क्स कुछ इस टाइप के हो गए, एब्स्ट्रैक्ट लोगो कुछ इस टाइप के हो गए, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन मार्क मतलब कंबाइन होते हुए कुछ इस टाइप के हो गए। एम्बलम कुछ एन स्टैम्प वाले लोगोस हो गए। तो इस तरीके के मल्टीपल वेराइटीज के लोगो हैं अपने पास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन मार्क के डोरिटोस है, तो डोरिटोस का डी किस तरीके से डिफाइन हो रखा है। आखिर अपन एक चीज सोचे कि लोगो किस तरीके से डिजाइन होता है, क्या प्रोसेस रहती है। तो सपोज जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुझे एक टी शर्ट के ब्रांड का लोगो बनाना है। लोगो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सपोज ये मेरा कोई टी शर्ट का ब्रांड है, ठीक है। टी शर्ट, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि मुझे टी शर्ट का लोगो बनाना है। तो आखिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा टी शर्ट के लोगो को। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा टी शर्ट कंपनी लोगो टाइप्स, तो टी शर्ट कंपनी के कुछ इस टाइप के कि मैं कुछ अलग से कुछ नया पैटर्न बना रहा हूँ या नई कोई चीज़ बना रहा हूँ। आइदर मेरे ब्रांड नेम से बना रहा हूँ कि एस्टेब्लिश, मेरा अगर ब्रांड पहले से चला आ रहा है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट दिखाना पड़ेगा, या कोई ब्रांडिंग लोगो बना रहा हूँ। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगो हैं कि कोई अपनी सिटी को दिखाते हुए रिप्रेजेंट करता है, कोई अपने नेम को दिखाते हुए रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो योर डिजाइन हेयर, जैसे कुछ भी यहाँ पे लोगोस वगैरह लगते हैं। तो आखिर लोगो हर एक चीज अपनी मतलब अपने ब्रांड वैल्यू जो रखता है वो लोगो ही रखता है। ब्रांड की स्टार्टिंग लोगो से होती है। ब्रांड कोई भी अगर एस्टेब्लिश करना है, कोई भी मार्केट में लाना है, तो सबसे पहले उसका लोगो ही रिप्रेजेंट करता है कि आखिर इस ब्रांड में है क्या। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे दिस शर्ट, अब ये इतना सिंपल वे में लिखा हुआ है, सिर्फ फॉन्ट्स अरेंज है, शेप्स ली हुई है और शेप्स के थ्रू एक एंशियंट टाइप का ये लोगो ले रखा है। एस्टेब्लिशमेंट दिखा रखा है इसका 2017। तो एक लोगो की जो थ्योरी होती है, तो लोगो की अलग अलग वे के अंदर अलग अलग थ्योरी होती है कि बंदा सोचता कैसे है। लोगो होता है, सिग्नेचर लोगो भी होता है, नेम लोगोस भी होते हैं, फ़ॉन्ट्स लोगोस भी होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल वेरिएंट्स जो अपन ने बना रखे हैं, बट एक्चुअल जो थ्योरी के हिसाब से है वो ये 7 लोगोस होते हैं, ठीक है। बट लोगो जब डिज़ाइन करना है, तो हमें पहले तो उस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि आखिर हमें बनाना क्या है? हम किस तरीके का लोगो सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस देखना होगा कि एक रेफरेंस देख के अपन कि हाँ, एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा अपना कुछ लोगो होना चाहिए। देन फिर उस रेफरेंस के ऊपर अपन सारी रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या-क्या चीज़ें इस लोगो को बनाने में चाहिए, कि नेम या नेम सिग्नेचर लोगो में बनाना है, किस टाइप का लोगो बनाना है। फिर देन अपन उन लोगोस के बारे में सर्च करेंगे। बट एक लोगो जब आप बना रहे हैं, तो उसके पीछे एक कैरेक्टर शीट होती है कि आखिर आपने ये टी-शर्ट लिखा है, तो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे आपने ये सिंगल लोगो बनाया, इसके 5 कलर मोड्स
कि ये कौन-कौन से कलर मोड्स के अंदर अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कलर की लोगों की ब्रांड शीट बनती है पूरी। ब्रांड के बारे में आपके पूरे ब्रांड के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। ये 1 से 2 पेज की थ्योरी होती है पूरी कि आखिर आपके इस लोगो के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहली चीज़ आप लोगो किसी का कॉपीराइट नहीं कर सकते। कॉपीराइट पे ट्रेडमार्क आ जाता है। ट्रेडमार्क नोटिस से आपका लोगो डिस्क्वालीफाई या आपकी फर्म बंद हो सकती है। तो ऐसा कभी ना करें। जो कुछ भी बनाना है आपको अपने अकॉर्डिंग नया ही लोगो डिज़ाइन करना पड़ता है अपने ब्रांड का। और लोगो आपका ब्रांड आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है किसी भी चीज़ के लिए। आज आप कहीं पे भी जाएँगे तो आपका लोगो एक अच्छी ब्रांड वैल्यू रखेगा आपकी। तो एक लोगो को बनाने के लिए आपको पूरी थ्योरी के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ बनानी चाहिए, कौन-सी चीज़ किस तरीके से बनानी चाहिए। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी लोगो की, उसके अंदर अपन समझने वाले हैं कि लोगो को बनाने का तरीका जो है, अभी तो अपन ने ये समझा कि आखिर लोगो किस टाइप के होते हैं, किस तरीके के लोगो होते हैं। बट आगे अपन कोई ब्रांड नेम लेके, एक रैंडम कोई भी ब्रांड नेम लेंगे और उस ब्रांड नेम को लेते हुए अपन उस लोगो को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? आखिर उसमें विज़ुअलाइज़ेशन किस तरीके से किया जा सकता है, वो चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो होप सो आप लोगों को लोगों के बारे में समझ में आया होगा। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है लोगो मेकिंग का प्रोसेस। आखिर लोगो मेकिंग और ब्रांड शीट लोगो की किस तरीके से बनाएँगे अपन।